होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली मनाने के पीछे सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्योहार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के मारे जाने की स्मृति में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन था, लेकिन उसका अपना खुद का पुत्र ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। होलिका पूजन विधि। लकड़ी और कंडे की होली के साथ घास लगाकर होलिका खड़ी करके उनका पूजन करने से पहले हाथ में असल फूल, सुपारी, पैसा लेकर पूजन करें। जल के साथ होलिका के पास छोड़ दें और अक्षत, चंदन, रौली, हल्दी, गुलाल, फूल और गुलरी की माला पहनाएं। गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं, माला, रोली, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग बताशे, गुलाल, 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे नए गेहूं और अन्य फसलों की बालियां, एक कलश जल, बड़ी फुलोरी, मीठे पकवान, मिठाइयां और फल पूजा सामग्री के साथ होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना होता है। फिर लोटे का शुद्ध जल व अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को एक एक करके होलिका को समर्पित किया जाता है। रौली, अक्षत व फूल की भी पूजन में प्रयोग किया जाता है। गंध पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन किया जाता है। प्रहलाद को बचाने की प्रार्थना के रूप में प्रारंभ हुई घर घर की अग्नि पूजा ने कालक्रमानुसार पूजा में सामुदायिक पूजा का रूप लिया और उससे ही गली गली में होलिका की पूजा प्रारंभ हुई। धन धान्य की देवी संपदा का भी पूजन होली के दूसरे दिन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संपदा देवी का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं तथा कथा कहती और सुनती हैं। होलिका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक योद्धा की बहन और प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद और हल्लाद की बुआ थी। साथ ही ये महर्षि कश्यप और दिति की कन्या थी। इसका जन्म जनपद कासगंज के सोरो शुकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर हुआ था। उनको यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेंगी। इसीलिए उसने भक्त प्रहलाद यानी अपने बेटे को मारने का निश्चय किया। हिरण्याकश्यप की बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त किया हुआ था, किसी भी प्रकार वह अग्नि उसे जला नहीं सकती थी।